हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। आपने हमारे पहले जो वीडियोस हैं रिलेटेड टू मैट्रिक्स वो ज़रूर अब तक देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तभी आप हमारे आज के वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। इसका मतलब है कि जब हमें दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो ये किस तरह से हो पाता है। देखिए, जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एक इसकी इसेंशियल कंडीशन है। अब वो इसेंशियल कंडीशन क्या है? देखिए, वो जो इसेंशियल कंडीशन है वो ये कहती है कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उन्हें इक्वल होना होगा सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत इसेंशियल कंडीशन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर फाइनली होगा क्या? होगा ये कि जो प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा, प्रोडक्ट मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आपका निकलेगा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी, उसमें आपके जो नंबर ऑफ रोज़ होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ जो होंगे आपके प्रोडक्ट में वो कितने होंगे? वो इक्वल होंगे जितने कि आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में थे। नंबर ऑफ रोज़ फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल रहेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के बराबर होंगे। ठीक है, एक बार और बता लेते हैं, एक बार और आपको समझाती हूँ मैं। ये क्या कहा है मैंने अब तक? मैंने ये कहा कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब इसेंशियल कंडीशन कहती है कि पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होने चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट में आपके जो प्रोडक्ट का आपका मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स में आपके उतने ही नंबर ऑफ रोज़ रहेंगे जितने आपके पहले मैट्रिक्स में थे और उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे जितने आपके सेकेंड मैट्रिक्स में थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये देख लीजिए कि हम किस तरह से अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए एक चीज़ और हम इसमें ध्यान रख लेते हैं। मैट्रिक्स में जब आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है तो आपसे कहा जाएगा, सपोज मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मैट्रिक्स ए और हम एक ले लेते हैं मैट्रिक्स बी। ठीक है, अभी ऐसे ही मैंने कुछ भी ले लिया है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो मैट्रिक्स लिए हैं। अगर आपसे कह रहा है कि आप ए बी फाइंड आउट करिए, ए बी का मतलब क्या हुआ? आपको ए इंटू बी करना है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना और बहुत इसे हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कह रहा है ए बी फाइंड आउट करने के लिए, दैट मीन्स आपको ए मैट्रिक्स को पहले लिखना चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको क्या करना है, आप ए मैट्रिक्स को पहले लिखना, ठीक है, और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखना। प्लेसिंग ऑफ द मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपसे कह रहा है कि आप फाइंड आउट करिए बी ए, कई बार क्वेश्चन में है ना वो हमें थोड़ा सा घुमाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप बी ए फाइंड आउट करो। अगर आपसे वो बी ए फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब वो क्या चाह रहा है, आप बी इंटू ए करें। तब आपको क्या करना चाहिए, आप बी मैट्रिक्स को पहले लिखें, ठीक है, और फिर आप ए मैट्रिक्स को लिखें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या है। आपको क्वेश्चन में A इंटू बी करने बोला है कि B इंटू ए करने बोला है। मैं यहाँ A और B ले रही हूँ, आपको कोई और भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो आप फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको A इंटू बी भी बोल सकता है, B इंटू ए भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। बस हमको क्या करना है कि अगर हमको A इंटू बी बोला है तो हम A मैट्रिक्स को पहले लिख लें और B मैट्रिक्स को बाद में। लेकिन अगर उसने हमें B इंटू ए बोला है तो हम B मैट्रिक्स को पहले लिख लें और A मैट्रिक्स को बाद में। ऐसा करने के बाद ही फिर हम अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन की, कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के बराबर नंबर ऑफ रोज रहेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। और चीज़ आपको जो बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है वो ये है कि आपको करने क्या बोला है क्वेश्चन में। अगर आपसे A इंटू बी बोला है तो आप A मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, B मैट्रिक्स बाद में, और अगर B इंटू ए बोला है तो आप B मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और A मैट्रिक्स को आप उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद ही आप अपना जो मल्टीप्लिकेशन का काम है वो शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक है मैट्रिक्स A और दूसरा है मैट्रिक्स B। तो आपको कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है A B, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है A इंटू B। तो अब हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स A को पहले लिख लेंगे और मैट्रिक्स B को उसके बाद लिख लेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ही है जिस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए है। बाकी बहुत इजी है, अभी तक आप लोगों ने सारे वीडियोस देख लिए होंगे मेरे, तो उसमें आपने देखा होगा कि सभी चीज़ें, चाहे आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, इक्वालिटी करें, या आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, वो सभी चीज़ें हमें बहुत ईजी लगती हैं। मल्टीप्लिकेशन भी ईजी है बट इट नीड्स लिटिल मोर प्रैक्टिस एंड फोकस। जब आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा जब हम यहाँ पर उसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जो करने के लिए बोला है, सपोज A इंटू बी बोला है तो आप मैट्रिक्स A पहले लिखेंगे, मैट्रिक्स B बाद में। अगर आपको B A बोला है तो आप B मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, A मैट्रिक्स बाद में। ऐसा लिखने के बाद अब हमें करना क्या है, देखो, पहले मैट्रिक्स में हमको चलना है इस तरह से रो में, और सेकेंड मैट्रिक्स में हमको चलना है इस तरह से कॉलम में। ये कैसे भाई, ये ऐसे, पहला रो लिया, इस पहले रो को पहले कॉलम के एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले रो के हर एलिमेंट को आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है साथ में, जिससे कि वो आपको प्रोडक्ट जो हमारा आएगा उसका पहला एलिमेंट देगा, ठीक है। ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर पहला देखिए, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, 2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5 से, तो हो जाएगा 2 इंटू 5। ये मैंने रख लिया। अब इसको ऐड करेंगे। ऐड किससे करेंगे, ये 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 को मुझे 6 से करना है, 4 इंटू 6, और इस 6 को इस 7 से प्लस करते जाना है, ठीक है, 6 इंटू 7। ऐसा करने से आपको आपके ए बी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरह से फिर से आते हैं। अब इसी रो को पकड़े रहना, लेकिन अब आप सेकेंड कॉलम में आ जाइए। सेकेंड कॉलम में आ गए तो 2 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 8। फाइन, ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। अब सेम रो को भी पकड़े ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब चले जाएंगे तीसरे कॉलम में, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। आपका जो फर्स्ट रो बना अपने प्रोडक्ट का, दैट मीन्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका फर्स्ट रो बन गया। ये कैसे निकला है एक बार और देख लो। पहले रो को, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो पहला रो है उसको आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर लिए, फिर इन सारे एलिमेंट्स को आपने
सेकेंड बार कर लिया वही, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपस में ऐड भी हो रहे हैं। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में आपस में ऐड हो रहे हैं। अब हम दूसरा रो ले रहे हैं, दूसरा रो ले रहे हैं, यहाँ पर है 3, फिर वही करेंगे 3 2 1 मल्टीप्लाई होगा 5 6 और 7 से और ऐड भी होता जाएगा। तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7। तो ये पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी सेकेंड रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8। ठीक है, अब फिर से इसी सेम रो को हमको थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1। क्लियर हो गई मेरी बात? अगर आपको अभी भी थोड़ा सा हेसिटेशन हो रहा है समझने में तो इस वाले को साथ साथ मिलकर बनाते हैं। चलिए हम आ गए हैं लास्ट रो में। लास्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 2 इंटू, साथ साथ बोलते जाइए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2 इंटू 5 प्लस ये वाला 5 6 से 5 इंटू 6, वेरी गुड एक्सीलेंट, 4 इंटू 7, ऐसे ही बोलते जाइए। ठीक है, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, हम साथ मिलके बना रहे हैं। फिर 2 5 4 आ जाएगा, 9 5 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। 2 5 4 अब हो जाएगा 3 6 और 1 से होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1 हो गया। बस इतना ही तक हमें थोड़ा सा ध्यान रख के अपना काम करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मैट्रिक्स के जब लिखते हैं, ये देखो ऐसा लिखते हैं तो क्या करते हैं, बीच में कॉमा लगा देते हैं। आपको बीच में कॉमा नहीं लगाना है, ना फुल स्टॉप लगाना है, आपको केवल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में ना तो आपको कोई कॉमा लगाना है, ना फुल स्टॉप लगाना है, कुछ नहीं करना है, अलग अलग से बस उनको लिखना है जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमको केवल कैलकुलेशंस करने हैं। देखिए हम एक बार और रिपीट करेंगे। हमें अब क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है। जैसे 2 इंटू 5 हो गया 10, मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो 2 इंटू 5 हो गया ये 10, ये ऐड हो जाएगा किससे, 4 6 24, और यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, 6 इंटू 7 करना है, ये हो गया। अब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 24 प्लस 42 हो गया आपका 76। ठीक है, तो आंसर आया यहाँ पर मेरा देखो 76। ठीक है, मैंने ये केवल समझाने के लिए लिखा है, आप लोग इसको नहीं लिखेंगे। आप ये कैलकुलेशन रफ में करिए या मेंटली करिए। ठीक है, इसीलिए मैंने रफ कर दिया। तो इस तरह से आपको ये सारे सॉल्व करना है। तो अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 34, देन इट इज़ 68, फिर से कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 86, देन 36, ओके, और फिर हमारी वैल्यू आ गई 45, ये हो जाएगा 75, और उधर हो गया 22 एंड 40। ठीक है, तो ये आ गए हमारे आंसर्स। ठीक है, ओके, तो अब तक आपने इसको एब्जॉर्ब कर लिया थोड़ा सा अपने अंदर। मैंने पॉज इसीलिए किया था बीच में क्योंकि आप लोग उसको थोड़ा सा समझ लें, एब्जॉर्ब कर लें। हम एक बार इसको और से रिकैप करेंगे। मैं आपको पूरा शुरू से समझा रही हूँ, ध्यान से एक बार और समझ लीजिए। हमें जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, पहली चीज़ हमें देखनी है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं उसमें जो पहला मैट्रिक्स है उसमें आपके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। ठीक है,
ये होने के बाद हमें जैसा बोला है, अगर A इंटू बी बोला है तो हम A मैट्रिक्स को पहले, B को बाद में, और अगर B इंटू A बोला है तो B मैट्रिक्स को पहले और A मैट्रिक्स को बाद में लिख लेंगे। ऐसा करने के बाद हमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी उसमें रो वाइज चलना है और सेकेंड मैट्रिक्स में हमें कॉलम वाइज चलना है। हम पहले रो को पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में उन्हें प्लस भी करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपस में ऐड कर रहे हैं। जैसे देखिए 2 इंटू 5 किया, फिर 4 इंटू 6 किया, 6 इंटू 7 किया और सबको प्लस भी कर दिया। सेम चीज़ अब आपको वही करनी है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और आपस में ऐड करना है। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम्स को अब हमें वही करना है, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग और फिर ऐड कर देना है। तो यही चीज़ आपको सेकेंड रो के साथ भी रिपीट करनी है और यही चीज़ आपको थर्ड रो के साथ भी रिपीट करनी है। ऐसा करने पर आपको आपका फाइनल आंसर कैलकुलेशन करने से आ जाएगा। और आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया है कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, इसमें आपके नंबर ऑफ़ रोज़ उतने ही होंगे जितने आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में थे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स उतने ही होंगे जितने कि हमारे सेकेंड मैट्रिक्स में थे। तो होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने बहुत इजी और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझाया, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप केवल वीडियोस देखकर या दूसरे को बने बनाए क्वेश्चंस को देखकर नहीं बना सकते हैं। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप बहुत प्रैक्टिस करिए। एन्जॉय लर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू ऑल ऑफ यू।